देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं अशोक गोयल जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और व्यापारी नेता भी हैं और दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं। तो आज बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उन्होंने एक सम्मेलन किया था अभी व्यापारियों का, जिसमें उन्होंने शपथ दिलाई थी व्यापारियों को कि विदेशी माल का बहिष्कार करना और स्वदेशी माल अपनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। गोयल साहब, बताइए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जिसमें हम बात करने आए हैं आपसे, उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए शर्मा जी, आप आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। अभी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरे विश्व में है। आतंक की एक शर्मनाक घटना जो कश्मीर में घटी कुछ दिन पहले, जिसमें वहाँ घूमने गए हुए 26 सैलानियों को उनका धर्म पूछ कर मौत के घाट उतारा। सारा देश उस घटना पर दुखी है और निश्चित रूप से सरकार को बदला लेना ही था। जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति है आतंक के मामले में। हमारी तीनों सेनाओं ने, जिन पर हमें गर्व है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सामूहिक रूप से जिस तरीके का यह ऑपरेशन घर में घुसकर आतंकिस्तान में किया है, वास्तव में सारा विश्व सराह रहा है। अरे आप लोग यहाँ अबोध लोगों को गोली का शिकार बनाकर चले गए, लेकिन हमने 100 से ज़्यादा आतंकियों को आपके घर में घुस के मारा है। हमने 11 एयर बेस आपके निपटाए हैं। जहाँ जहाँ भी संभव था पूरी तरीके से ऐसी कार्रवाई जहाँ नागरिकों को कोई नुकसान ना हो, ध्वस्त करने का कार्य किया। आप बार बार परमाणु बम का कहीं ना कहीं धमकी देते थे, तो उसका भी भय मिटाने का काम हमारी सेना ने किया है। कैसे किया है? हमारे स्वदेशी हथियारों से। ब्रह्मोस, जो आज सारी दुनिया में डंका जिसका हो गया है, ब्रह्मोस के माध्यम से, आकाश के माध्यम से, स्वदेशी हथियारों से, और इनसे कहीं ना कहीं बदला लेके सबक सिखाने का काम हुआ है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। लेकिन साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगा, कुछ हमारे विभिन्न दलों के लोग जो सवाल उठाते हैं सेना के ऑपरेशन पर, शर्मनाक है। बहादुर सेना का मनोबल कम करते हैं, ये ठीक नहीं है, चलेगा नहीं। ये भारत अब सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत, समृद्ध भारत, एक ऐसा भारत जो विश्व में सर्वोपरि भारत बनने की ओर चल पड़ा है। मिशन 2047 हमारे सामने है। सारे निर्णय होंगे और पूरी ताकत से कहीं ना कहीं आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, कहीं भी किसी तरह का अवैध कार्य हो, उसे कुचला जाएगा। छोड़ने वाले नहीं हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, हमारे विदेश मंत्री जी और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सब लोग एकजुट होकर कहीं ना कहीं इस देश को एक स्वाभिमानी देश के रूप में सारी दुनिया में आगे लेकर चलेंगे, ऐसा हमें विश्वास। ये आपने सम्मेलन कराया था, व्यापारी सम्मेलन, जिसमें शपथ दिलाई गई थी सुनील सिंधी जी के नेतृत्व में, जो व्यापारियों ने स्वदेशी अपनाएंगे। देखिए, गाजियाबाद के व्यापारी बड़ी संख्या में उसमें आए। अभी एक जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम का उद्देश्य था स्वदेशी का उपयोग और विदेशी का बहिष्कार। हम अपने भारत में हम लोग भारतीय वस्तु का उपयोग करें। विभिन्न देशों से आई हुई वस्तु, घटिया वस्तु भी है, महंगी भी है, उनका उपयोग ना करें। हम पूरी दुनिया में अपना माल भेजने वाले देश बन चुके हैं, निर्यातक हैं हम। पिछले 11 वर्षों के दौर में जब मोदी जी ने प्रयास किए हैं, उसमें यहाँ स्वदेशी उत्पादन बढ़ा है, राजस्व बढ़ा है, डिजिटल लेन देन बढ़ा है, और इतना ही नहीं, आज हमारे सामान सारी दुनिया में सराहना पा रहे हैं। तो आज हमारे ब्रह्मोस को खरीदने के लिए दुनिया के सारे देश लालायित हैं।
तो भारत एक आत्मनिर्भर भारत बना है। अगर हम स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे, क्या जरूरत है कि हम गणेश जी जो है चाइना के यहाँ से जो आता है इम्पोर्ट होकर उसको अपने घर में लाएं? क्या जरूरत है कि हम चाइना का एसी जो घटिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है उसको लगाएं? क्या जरूरत है कि हम चाइना की लड़ियाँ क्या नाम जो है इसके दिवाली के टाइम पर इस्तेमाल करें? हम विदेशों में जाएं घूमने के लिए, शादी करने के लिए जाएं, वहाँ मीटिंग्स करने के लिए जाएं, क्यों जाएं? हमारे देश में क्या कमी है? हम भारतीय सारी जितने भी हमारे पास सुविधाएं हैं उनका उपयोग करेंगे, तभी ये भारत शक्तिशाली बनेगा, भारत आर्थिक रूप से सशक्त होगा। हम चौथी अर्थव्यवस्था तक आ चुके हैं, तीसरी की ओर बढ़ रहे हैं। वो समय दूर नहीं है जब हम सारी दुनिया में पहली अर्थव्यवस्था बनेंगे। भारत मजबूत हो रहा है, सैन्य शक्ति के मामले में तीसरे नंबर पर आ चुका है। ये भारत, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक ऐसा भारत है जिसको हमारे मोदी जी ने मिशन 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य दिया है उसकी पूर्ति करेंगे। और हम हर तरीके से आगे बढ़ते हुए हम अपने युवाओं को, अपनी मातृशक्ति को, अपने किसानों को, समाज के सभी वर्गों को आगे लेकर साथ चलेंगे। ये हमारी शक्ति है, ये हमारी पूंजी है। मेरा एक सवाल है, अब से 320 होलकर अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जा रही है, 320 अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जा रही है, उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, 300 वर्ष पहले महारानी अहिल्याबाई होलकर वो महाराष्ट्र के अहमदनगर में पैदा हुई थी। 10 वर्ष की आयु में कोई भजन करते हुए उन्हें किसी ने प्रस्ताव दिया, उनके परिवार को, उसकी शादी इंदौर में वहाँ होलकर जो वहाँ का एक साम्राज्य था उसमें हुई। और वो महिला जो धार्मिक तो थी ही, सशक्त महिला के रूप में सामने आई उस समय जब उनके पति और उनके ससुर, उन दोनों का स्वर्गवास हुआ। उसके बाद उन्हें गद्दी सौंपी गई तो उन्होंने पूरे देश में जहाँ जहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार होने थे वो कराए, अपने प्रजा को सुरक्षित और स्वाभिमानी बनाया, धर्मशालाएं खुलवाई, प्याऊ खुलवाई, हर तरीके से जो जन कल्याण के कार्य होते थे अहिल्याबाई होलकर ने किए। आज सारे देश को उस मातृशक्ति पर गर्व है। हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां उनसे सीख लें और निश्चित रूप से समाज के सभी वर्ग, हम सब लोग उनके बताए रास्ते पर, जन कल्याण के रास्ते पर हम चलते रहें, बढ़ते रहें, यही हमारी कामना है। और मैं इस संबंध में अपने सभी व्यापारी साथियों से, व्यापारी सुरक्षा फोरम ही नहीं, केवल समाज के जहाँ जहाँ भी हमारे व्यापारी साथी सेवा कर रहे हैं, हम व्यापारी जो देश के चिंतक हैं, इस विषय को अपनाकर जगह जगह एक शपथ दिलाएं लोगों को, भारत की शपथ। और भारत की शपथ क्या होगी कि हम विदेशी का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल स्वदेशी का ही हम जो है उपयोग करेंगे, विदेशी का बहिष्कार करेंगे। ये शपथ दिलाने से भारत की अर्थव्यवस्था एकदम मजबूत होगी और निश्चित रूप से हम सर्वोपरि देश बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आओ मिलजुल कर आगे बढ़े, ये मैं आह्वान आपसे करता हूँ। तो ये थे अशोक गोयल जी, जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और व्यापारियों के नेता भी हैं। खबरें अभी और भी देखते रहिए, फिर मुलाकात होगी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।